गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए एमएससी थर्ड सेमेस्टर में आपको माइक्रोटॉमी है, ठीक है। माइक्रोटॉमी क्या कहलाता है? विभिन्न अंग जो होते हैं या ऊतक जो होते हैं, टिश्यूज जो होते हैं, माइक्रोटॉमी का मतलब ये होता है कि किसी चीज को पतले पतले सेक्शन में काटना या छोटे छोटे पतले पतले या हिस्सों में काटना माइक्रोटॉमी में माइक्रोटोम नामक उपकरण का उपयोग किया जाता है। जिसका माइक्रोटोम नामक उपकरण होता है, जिसकी सहायता से हम पैराफिन के पतले पतले बहुत ही पतले क्या करते हैं, हिस्से करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्लाइड मेकिंग के अकॉर्डिंग ये आता है, ठीक है। पैराफिन से स्लाइड काटा जाता है। माइक्रोटॉमी का आविष्कार 1865 में हुआ था, ठीक है। माइक्रोटॉम का मतलब क्या होता है? अध्ययन करने के लिए माइक्रोटॉम द्वारा पतले पतले सेक्शन काटना, तथा इससे क्या होता है, इसके ठीक ठीक निदान किया जा सकता है। मतलब जो विभिन्न प्रकार के टिश्यू वगैरह हो गए, इनके बारे में आसानी से हम इनके क्या बना सकते हैं, ब्लॉकेज बना सकते हैं, ठीक है। माइक्रोटाइप पैराफिन मतलब एक प्रकार की जो मोम या वैक्स होती है या मोम होती है, उसका उपयोग किया जाता है जिसमें सेक्शन काटने के लिए, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं कि माइक्रोटॉम में विभिन्न प्रक्रियाएं होती हैं। तो माइक्रोटॉम में जो अलग अलग स्टेप होते हैं, पहला एनिमल और माइक्रोटॉम है, फिर इनको निर्जली, फिर एक दूसरा जो होता है वो क्या किया जाता है, संवेदनशील किया जाता है। फिक्सिंग द टिश्यू, वॉशिंग ऑफ द टिश्यू, irrigation of the tissue, clear and embedding, block making, trimming of block, section cutting, then लास्ट में क्या होता है, स्टेनिंग, डिहाइड्रेशन, देन इसके बाद क्या होता है, माउंट किया जाता है इसको क्लियर करने के बाद। तो इतनी प्रोसेस 11 स्टेप जो होते हैं ये माइक्रोटॉमी के अंतर्गत आते हैं। जैसे अपन स्लाइड मेकिंग करते हैं तो स्लाइड में भी आते हैं, इस प्रकार ये 11 से माइक्रोटॉम के अंतर्गत आते हैं। तो माइक्रोटॉम में सबसे पहले एनिमल और माइक्रोटॉमी। तो एनिमल का मतलब क्या हुआ, जिस चीज का अपन को क्या करना है, सेक्शन बनाना है या ब्लॉक बनाना है, जैसे तो उसको हम एनिमल कहेंगे, ठीक है। तो एनिमल के ऊतकों के अध्ययन से प्रयोग किया जाता है, जो टिश्यू जो होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, जिसमें एनिमल और माइक्रोटॉमी में तो टिश्यू का अध्ययन किया। इसके बाद क्या करते हैं अपन, इसको संवेदनशील करना। इस प्रक्रिया में छोटे छोटे टुकड़ों को क्लोरोफॉर्म में भिगोकर, जैसे मान लो अपन रैबिट को ले रहे, चूहे को ले रहे हैं, चूहे की अगर हमें औद्योगिक इकाई संरचना का अध्ययन करना है तो सबसे पहले उसको क्या बेहोश करेंगे, संवेदनशील करेंगे। इसके लिए किसका उपयोग किया जाता है, क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म के उपयोग के द्वारा क्या होता है, ये चूहा बेहोश हो जाएगा, ठीक है। 15 से 20 मिनट के बाद यह पुनः मतलब 15-20 मिनट के लिए क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। इसके बाद पुनः इसे संवेदनहीन हो जाता है। अब इसके विच्छेदन ट्रे में ले जाते हैं, विच्छेदन ट्रे के बाद हमें जिस पार्ट का टिश्यू बनाना है उसको हम देते हैं। फिर क्या होता है, फिक्सिंग 100 सीसी क्षमता वाली एक बोतल, चौड़े की बोतल ले लेते हैं, जिसमें फिक्सिंग का टिश्यू, जो टिश्यू को फिक्सेशन करते हैं, जिसको ऊतकों का स्थायीकरण करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या जाता है, बॉइंस जली बॉइंस एक्वा बॉइंस फ्लूइड में द्वारा भरा होता है। जो बोतल जो होती है इसमें क्या होता है, एक्वा बॉइंस जो होता है, बॉइंस फ्लूइड भरा हुआ होता है, ठीक है। उसके अंदर इस टिश्यू को रखा जाता है, विच्छेदित टिश्यू को अलग अलग बोतलों में रखा जाता है, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे 2 से 3 सेंटीमीटर आयताकार टुकड़े होते हैं। कितने होते हैं, 2 से 3 सेंटीमीटर तक के आयताकार टुकड़े होते हैं, जिनको कि अपन बॉइंस एक्वा के अंदर रखा जाता है, फिक्सिंग द टिश्यू। वॉशिंग ऑफ द टिश्यू, वॉशिंग का मतलब क्या होगा, सीधा सिंपल है कि 24 घंटे रखने के बाद टिश्यू के टुकड़े को क्या किया जाता है, वॉश किया जाता है या इसको साफ किया जाता है, ठीक है। तो बीकर के मुंह में कपड़ा बांधकर बीकर के मुंह को टैप से बंद कर देते हैं, और टैप से बंद करने के बाद इसमें पिक्रिक अम्ल ऊतकों के नहीं जाता, मतलब क्या कहलाता है, इसमें जो पिक्रिक अम्ल ऊतकों से निकल नहीं जाता जब तक इसे पानी से क्या करते हैं, वॉश करते रहते हैं। मतलब जो फिक्सिंग किया था, फिक्सिंग में जो पिक्रिक अम्ल था वो पूरी तरह जब तक वॉश नहीं हो जाता, तो वॉशिंग ऑफ टिश्यू में ये मेथड यूज करते हैं। इसमें बोतल में कपड़ा बांधकर बीकर में टैप में जल के समय प्रवाहित करते हैं, जल में पानी प्रवाहित करेंगे टिश्यू में तो ये वॉश होता है। फिर क्या होता है, फिर इसके बाद डिहाइड्रेशन ऑफ द टिश्यू, ऊतकों का निर्जलीकरण। निर्जलीकरण क्या होता है कि टुकड़ों को लेकर के अभिरंजन नली जो होती है उसमें एल्कोहल, लेकिन 30% एल्कोहल, 50% एल्कोहल, 70% एल्कोहल, 90%, 100% एल्कोहल में क्या किया जाता है, इसका निर्जलीकरण किया जाता है, जल की मात्रा पूरी तरह समाप्त की जाती है, ठीक है। तो ये निर्जलीकरण कहलाता है। तो जल की मात्रा को डिहाइड्रेशन ऑफ टिश्यू, वॉश किया, वॉश करने के बाद जो जल है, जल को 30% 50%, ठीक है। और इसके बाद क्या करते हैं, इसको 90 और 100% एल्कोहल में क्या करते हैं, 5-6 मिनट तक क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन, ऐसे पानी की मात्रा को पूरी तरह से समाप्त किया जाता है। इसके बाद निर्मलन, निर्मलन का मतलब क्या होता है, निर्मलीकरण। इसमें एल्कोहल को हटाने जाने के लिए 100% एल्कोहल
पिघलाकर 15 मिनट तक रख देते हैं, इससे पूरी तरह क्लियर या साफ हो जाता है। ठीक है, क्लियर है क्या, निर्मलीकरण वही कहलाता है। फिर इसके बाद अंतः स्थापन इम्बेडिंग। इम्बेडिंग क्या होती है, 4 या 5 घंटे के लिए होती है। कितने घंटे के लिए, 4 या 5 घंटे के लिए 100 cc वाली बीकर के अंदर फ्लैक्स लगाकर इसमें रखा जाता है। ठीक, इसमें जाइलीन 30 मिनट तक मोम और जाइलीन होती है। क्या होता है, 30 मिनट तक मोम और जाइलीन में क्या करते हैं, पिघलाकर खाली मोम को इम्बेडिंग किया जाता है। क्या इम्बेडिंग किसका किसका होता है, जाइलीन और जो मोम जो होती है उसको 30 मिनट तक खाली इम्बेड किया जाता है, किसी प्रकार का टिश्यू नहीं होता। अब ब्लॉक मेकिंग, ब्लॉक मेकिंग करने का मतलब क्या होता है, जो इम्बेडिंग हो गया, इम्बेडिंग होने के बाद धातु का एल आकार होता है, एल आकार के उसमें क्या करते हैं, अपन ब्लॉक ले लेते हैं। ब्लॉक सांचे के समान होता है जिसमें टिश्यू और मोम को साथ में डाल देते हैं, जिसको ब्लॉक के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जब ब्लॉक के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद आप देखोगे कि एक चौकोर सा ऐसा, देखिए एक चौकोर सा ब्लॉक बन जाएगा। इस चौकोर ब्लॉक को ट्रिम किया जाता है। अब देखिए ब्लॉक ले लिया अपन ने, छोटा सा ब्लॉक लिया, उसको ट्रिम करना। ट्रिम मतलब क्या होता है, छीलना। धीरे धीरे उसको ट्रिम करते जाएंगे, छीलते जाएंगे जब तक कि टिश्यू वाल तक नहीं पहुंच जाते हैं। उसके बाद टिश्यू में पहुंचने के बाद क्या होता है, इसका सेक्शन कटिंग किया जाता है। ये पॉइंट है सेक्शन कटिंग। सेक्शन कटिंग किससे किया जाता है, माइक्रोफोमी से किया जाता है, जिसमें जो प्लेट होती है ब्लेड होता है, उसके अंदर क्या किया जाता है, माइक्रोफोन के उस ब्लॉक को रखा जाता है, पतले पतले सेक्शन काटे जाते हैं। पतले पतले सेक्शन काटने के बाद उसको कलर किया जाता है, स्केलिंग किया जाता है, बारीक की मात्रा निकाल के फिर उसको क्या किया जाता है, माउंट करके स्लाइड मेकिंग हो जाता है। तो ये माइक्रोफोमी के अंतर्गत आता है। माइक्रोफोम का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में, रोगों के निदान के क्षेत्र में, ऑर्थी के क्षेत्र में बहुत ज्यादा उपयोग होता है। और ये माइक्रोफोमी एमएससी 3rd सेमेस्टर के साथ साथ ये आगे चल के आपको बिजनेस के काम में भी आ सकता है। इसको अगर आप सीख जाते हैं अच्छे से तो आगे चल के आप स्लाइड बना करके भी मार्केट में बेच सकते हैं। स्टूडेंट, थैंक यू।